चलो अंदर आ जाओ। तुम दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ ना, दरवाजा खोलो। तुमने चाबी क्यों ले ली? ताकि हर कोई यहाँ अपनी हद में रह सके। मैंने कहा ना, दरवाजा खोलो। चलो कपड़े उतारो। बहुत शुक्रिया। खून जम गया है, जरा से यहां से साफ करो। जरा तुम भी फूंक मारो, अच्छा लग रहा है। ओह, हकीम बीबी ने इसका तो जिक्र ही नहीं किया था। अच्छा, तो तुम हकीम हो या सर्जन? शीरी, बहुत हो गया। छोड़िए मुझे फुप्पो जान। फुप्पो जान छोड़िए, मैं जानती हूँ ये क्या करना चाह रही है। यहाँ से चलो, ये ड्रामे बंद करो, बस बहुत हो गया। चलो लेकिन यहाँ फुप्पो से। जान, मैं इस औरत को जान से मार दूंगी। अंदर चलो। आप भी मेरी बात नहीं समझ रही हैं। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ शीरी। हमने जो सोचा था वो हमें जल्दी करना होगा, ठीक है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीरी, ये रोना धोना बहुत हो गया। ऐसे तो तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगी। कैसे संभालेंगी? लगता है बुक्ताई की बातें भूल गई है। उसने मदद करने से साफ मना कर दिया है। इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है शीरी। बेगम साहिबा, वो डॉक्टर आज रात एक खुफिया मुलाकात करेगा। तुम्हें कैसे पता? उस डॉक्टर ने आज रात के लिए फूलों का बड़ा गुलदस्ता मंगवाया था और उसने कल सुबह की भी तमाम मुलाकातें मंसूख कर दी हैं। ओक्ताई चचा को तो देखो। क्या तुमने सुना कि वो कहाँ मिलने के लिए जाएंगे? कौन जाने कहाँ मिलने वाले हैं, या अल्लाह। अपने क्लिनिक में? क्या मतलब? वो क्लिनिक में मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि होटल से ज्यादा महफूज है क्लिनिक। और उसकी बीवी हमेशा यही कहती थी कि कभी कभी वहीं रात गुजारता है वो। देखो कितनी बेवकूफ औरत है। बस इस बार ये काम हो गया तो ठीक है, वरना याद रखिएगा मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी बात गौर से सुनना तुम। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगी तो सब ठीक हो जाएगा शीरी। अब तुम फारिया के साथ सुकून से आज रात क्लिनिक जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशी से। बस ये मसला हल हो जाए। शुक्र है कि खून में ना रुक गया। सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं फुप्पो की तरफ से माजरत चाहता हूँ। मुझे मालूम है वो बगैर सोचे समझे बोलती रहती हैं। शीरी किस पर गई है अंदाजा हो गया है। लेकिन देखो बुरा क्या हुआ, इस गोली के जख्म की वजह से मुझे दिन में 3-3 दफा तुम्हारी तवज्जो मिल रही है। जानते हो, मैं जहाँ पली बड़ी हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। घर के अंदर भी बेसुकूनी है, बाहर भी बेसुकूनी। यहाँ गोलियां चलती हैं और लोग अगवा होते हैं। तुम्हें शायद इस जिंदगी की आदत हो गई होगी, मगर मैं इसकी आदी नहीं। मैं समझता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से। तुम समझ नहीं सकते।
मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, डॉक्टर बनना। वो भी अधूरा रह गया। और अब मैं हर सुबह इस खौफ के साथ उठती हूँ कि ना जाने आज हमारे साथ क्या होगा। मेरा वादा है तुमसे, चाहे इसकी वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस अंधेरे से बचा कर रखूंगा। सबसे बड़ा खतरा तो शीरी है, उसे इसी घर में ले आए हो तुम। नहीं, बाबा के सामने खड़े होकर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं मालूम, शायद आज तक मेरी कोई जिंदगी नहीं थी, इसलिए जान की भी परवाह नहीं की कभी। लेकिन देखो बुरा क्या हुआ, इस जख्म की वजह से तो मैं तुम्हारा मकरूज बनकर रह गया हूं। डरो मत मुझसे। भाई मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। अगर उनमें से एक भी गोली शहजाद को लग जाती है, उसके घर वालों को, क्या होता? मैं तो खुद को कभी भी माफ ही नहीं कर पाता। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही ये कह दिया था भाई। देखो ये खेल बहुत ही खतरनाक है, ये काम हमारे बस का नहीं। यार तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का? ये मेरा उसूल है कि जब भी मैं चलता हूँ ना, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तुमने होटल पर हमले का बहाना बनाया और बगैर नाम के खबर छापने की बात भी ठीक। जानता हूं ये सब जरा पेचीदा है, लेकिन ये बताओ ये खबर छापेगा कौन? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुमसे मैंने बड़े साहब के बारे में तहकीक करने के लिए कहा था ना, बताओ कुछ मिला है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे ये कुछ फाइलें मिली तो है। ये वो 2 फाइलें हैं। हाशिम चाचा, चलो उठो यहां से, हम घर जा रहे हैं। तुम तो बिल्कुल हद से निकल गए हो। क्या कर रहे हैं आप लोगों के सामने? हाथ छोड़े मेरा। याद है ना, आपने मुझे औलाद मानने से इनकार कर दिया था। अब जो मेरा दिल करेगा वही करूंगा। बस बहुत हो गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस उम्र में हर दिन इस खौफ में जीता रहूं कि अपने बेटे को खो दूंगा? जब आपने मुझे पीठ दिखाई थी ना, आप उसी वक्त मुझे खो चुके थे बाबा। क्या कहा था? न मरने का साथ और न जीने का। ठीक है, ठीक है बेटा, न जीने में और न मरने में। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो शख्स पूरी तरह टूट चुका है। मुझे मालूम है मतीन, चुप हो जाओ। क्या कहने, अब तो शायद मेरे बगैर गुजारा भी नहीं है इन लोगों का। अब क्यों आए बड़े साहब? तुम आखिर किसके लिए काम कर रहे हो बेगैरत इंसान? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, किसके साथ काम करने की बात कर रहे हैं आप आखिर? उस दिन उस खबर से जिन खबीस लोगों ने तुम्हें निकाला, उन्हीं लोगों ने होटल पे हमला किया है ना? आहिस्ता बोलिए बड़े साहब।
ना मुझे उस वाकये का इल्म है और ना ही मैं उन लोगों को जानता हूँ। कोई आपके साथ खेल खेल रहा है, आपकी आंखें बंद है और आप गलत इंसान के सामने खड़े हैं। खामोश! ये फजूल कहानियां बनाकर तुम मुझे पागल समझते हो। जिनकी वजह से तुम उछल रहे हो ना, उन सबको दिखा दूंगा मैं। आपको चाहिए क्या मुझसे? मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे ख्वाब तोड़ दिए, मेरे खानदान को धमकाया, मेरी जान चाहिए। चले फिर ये काम भी कर ही दीजिए। चलिए। क्या हो गया? इतने ताकतवर बड़े साहब आज गोली चलाने से घबरा रहे हैं। आपको अगर यकीन नहीं है तो अभी गोली चलाकर इस किस्से को खत्म कर दीजिए, ताकि आप भी आजाद हो जाएं और मैं भी। चलाइए अब गोली। फरहाद! जनाब, जनाब, खुदा का वास्ता है आपको, मुझे मेरे बेटे से महरूम मत करें। आप दूर रहिए बाबा। ये मामला अभी खत्म होना चाहिए। आपको लगता है ये सब मैंने किया तो अभी खत्म कर दीजिए इस मामले को। चलाइए अब गोली। बड़े साहब, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, मेरे बेटे पर रहम फरमाए बड़े साहब, ये नादान है। बाबा उठ जाइए, बाबा उठ जाइए, कहा मैंने। जनाब, खुदा का वास्ता है। बाबा, क्या अपने बाबा की हालत नजर नहीं आती तुम्हें? किस किस्म के बेगैरत बेटे हो तुम, किस किस्म के? जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, ना कि मैं। मेरी बात सुनिए बड़े साहब, शहरजाद हो या फिर आप, मेरे लिए बेमायने है हर चीज। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अल्लाह राजी हो आपसे जनाब। मेरी बात याद रखो हाशिम, तुम्हारे इस बेटे की मौत मेरे ही हाथों लिखी है, समझाओ इसे, कहीं देर ना हो जाए। जरी, हाँ भाईजान, तुम्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। सच कहूं तो मुझे इतने सालों के बाद यहाँ ना कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि शीरी की सजा खत्म हो गई है। उसे सजा देना मेरी मजबूरी थी। तुम जानती हो मेरे घर में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर यही हाल रहा तो लंदन भिजवा दूंगा उसे। वो तो मैं समझती हूँ भाई, लेकिन हमें शीरी को भी तो समझना होगा ना कि आखिरकार वो लड़की अपने शौहर की दूसरी शादी कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। उसके लिए आसान नहीं है। यानी सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जब से यहाँ आई हूँ वो बेचारी बीमार ही रहती है, कभी मतली होती है उसे, कभी चक्कर आते हैं। यानी वैसे एक बात कहूँ भाई, कहीं वो हामला तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये बात रहने दो अब तुम। सच कहूँ तो उन दिनों हमने इस मसले पर काफी गौर किया था, यहाँ तक कि जड़ी बूटियों के मिक्सचर्स भी आजमाए थे। क्या पता वो काम कर गए, है ना? अगर ऐसा होता तो मेरा पोता बहुत पहले ही मेरी गोद में खेल रहा होता। खैर, लगता है जमशेद के घर वाले आ गए। मेरी बहू से मुलाकात हुई तुम्हारी? हुई मुलाकात, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है वो भी। चलो आ जाओ। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मेरी छोटी बहन जरी हैं। पप्पू जान, मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये शहरजाद की वालिदा, ये वालिद, बहन भाई, बहनोई और ये मुस्तक। हाँ, मुस्तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहरजाद की बड़ी बहन हूँ हुमैरा। आपकी खूबसूरती वाकई आंखों को हैरान कर रही है मोहतरमा। बस करो। खाला,
खाला रुक जाओ छोटे शैतान, ये क्या किया तुमने? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? हाँ, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं घुसते? क्या हो रहा है यहाँ? तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? खाला मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं मेरी जान, सब ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता था। तुम लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं? बच्चे की तरबियत तक तो तुमसे होती नहीं। अपनी जबान संभालो शीरी, ये छोटा बच्चा है। क्या हो रहा है यहाँ? आओ कुबत आओ, देखो इस बदतमीज बच्चे ने क्या किया। तुम्हारी माँ वाली तस्वीर का फ्रेम तोड़ दिया इसने। बस ठीक है शीरी, चीजें टूट ही जाती हैं। तस्वीर को कुछ नहीं हुआ है, देखो बस शीशा टूटा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मुझसे ये गलती होती तो तुम मुझे माफ नहीं करते। क्या तुम अपने आप को एक छोटे से बच्चे के साथ मिला रही हो शीरी? मुस्तक, चलो हम नीचे चलते हैं, वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, सुना है तुम्हें बहुत पसंद है। चलो मिलकर खाएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ। अब मेरी बात सुनो तुम। अब तक तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने मजबूरी में बर्दाश्त किया, लेकिन बात अगर मेरे खानदान तक पहुंची तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब ठीक है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। मुस्तक, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ जाएगा, शरारत कर रहा था। खाला को ढूंढते हुए कुबत के कमरे में घुस गया। बेटा ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कुबत साहब आप वाकई शहरजाद का बहुत ख्याल रखते हैं। हर लड़की इसी तरह का शौहर चाहती है। खास तौर पर आप जैसे निचले तबके के लोग। क्योंकि हर एक को ये जिंदगी नसीब नहीं होती ना फूफो जान। लेकिन ये खुश नसीब है कैसे इस घर में बहू बन के आने का मौका मिला। ऐसी महफिलों में खाना खाना जहाँ बैठने का ये लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है। बस बहुत हो गया, मुझे इस टेबल पे बेसुकूनी नहीं चाहिए। माजरत चाहती हूँ लेकिन मेरी आपा ने कभी भी ऐसे ख्वाब नहीं देखे। आपके बाबा ने ये रिश्ता मुनासिब समझा, वरना तो ये अपनी मेडिकल की पढ़ाई में मसरूफ थी। अब ये बातें बंद करो, मैंने इसलिए यहाँ सबको जमा नहीं किया है। आज हमारे खानदान ने एक बड़ा हादसा झेला। अल्लाह का शुक्र किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इससे ये जाहिर हो गया कि हमारे दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं और अब हमें उनसे मोहतात रहना होगा। वैसे दुश्मन कौन है? अब तक मालूम नहीं, लेकिन जल्दी ढूंढ लेंगे और उन्हें इबरतनाक सजा देंगे। लेकिन इन दोनों कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा। दुश्मन हमारी ताक में है। अब क्या इन्हें भी मुआफिज देने की जरूरत है बाबा? मेरा मतलब कि कुबत है ना, ये उनकी देखभाल कर लेगा, इसीलिए कह रही थी। बेटा अल्लाह तुम्हें सेहत दे और हमेशा खुश रखे। सच कहूँ तो उस हादसे का सोच कर दिल घबरा जाता। अस्तगफिरुल्लाह। कुबत, आइंदा ऐसी बेवकूफाना हरकत करने की कभी कोशिश मत करना। तुम एक खानदान ओलू हो, तुम्हारी जान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, ये बात मत भूलना, समझ गए? दुरुस्त। खानदान ओलो हो तो फिर मौत भी इजाजत लेकर आती है, ऐसा ही है ना? हम में से किसी की जान नहीं जाएगी, ये मौत सिर्फ दुश्मन के हिस्से में आएगी। हम एक खानदान है और इससे बढ़कर ये कि एक साथ हैं हम। आज इत्तेहाद का दिन है। बड़े साहब आपका ऑर्डर आ गया है। आखिरकार जाकर ले आओ भैया, तुम्हारे बच्चे का तोहफा है।
ये तो लकड़ी का लग रहा है। हाँ शायद। इसे शहजाद और कुवत के कमरे में जाकर रख दो। मुझे इस नए शादीशुदा जोड़े से जल्द ही अच्छी खबर की उम्मीद है। ओह, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? बड़े साहब ने रास्ता रोक लिया। वो मुझ पर शक कर रहा है, लेकिन जाहिर है जब तुम्हारे आदमी मुझे गड़े से निकाल रहे थे तब उसके आदमियों ने देख लिया था, तो जाहिर है उसे इस बात पर गुस्सा तो आएगा ही ना। तुम फिक्र मत करो, तुम पर जो इल्जाम है मैं उसे खत्म करा दूंगा। ये मेरा काम है। ठीक है। दुआएं आपके साथ हैं। बेटा, जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तो शायद तुम मुझे बेहतर समझ सको। जानती हो, माँ होना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है, मगर अपनी औलाद के बारे में सोचना कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये एक माँ का सबसे बड़ा खौफ है। अम्मी जान, आप ये बात इसे अकेले में समझाइएगा, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते वो ये बात कैसे समझेंगे। सही कहा। असल बात सिर्फ पैदा करना नहीं, परवरिश करना है, और खास तौर पर हमारे खानदान के बच्चे को पालना हर औरत के बस की बात नहीं। खास तौर पर ऐसे खानदान से आने वाली औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे खानदान में आखिर क्या मसला है? आप दोनों को मेरे खानदान से क्या दुश्मनी है? ठीक है, कोई बात नहीं शहरजाद बेटी, चलो हमें चलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, बैठे रहो जमशेद। लेकिन अगर बात मेरे खानदान की होगी तो फिर कोई भी मुझसे खामोश रहने की तवक्को बिल्कुल भी ना करे। शहरजाद बस। बड़े साहब, आप अपनी बेटी को घर तो ले आए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इसने मेरे साथ क्या किया है? बाबा जान, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, ये बस हमें लड़वाना चाहती है। बात क्या है शीरी? आप जानते हैं कल मेरे लिए एक खत आया था, उसमें एक एड्रेस लिखा था जहाँ मुझे बुलाया गया था और कहा कि अगर नहीं आऊंगी तो फिर हाथ की जान को खतरा है। तुम्हारा क्या लेना देना उससे? क्या तुम गई थी शहरजाद बेटी? हाँ, मैं गई थी। अगर किसी और की भी जान का मसला होता तो मैं वहाँ भी जरूर जाती, मगर मेरे वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बदमाशों ने पकड़ लिया था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे धमकियाँ दी और शहर छोड़ने का कहा, लेकिन ऐन वक्त पर कुवत आ गया। इसने बचा लिया, वरना वो मुझे मार देते। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि वो लोग कौन थे और ये किसके कहने पर कर रहे थे? शीरी साहिबा ने उनको पैसे दिए और उनसे ये सब करवाया ताकि वो मेरी जान ले सके, है ना शीरी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये बात सच है शीरी? नहीं बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि अरे अरे शीरी, बैठ जाओ, तुम्हें क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया? आराम से मेरी बच्ची, आराम से। जल्दी से जाके कलोन लेकर आओ। गहरी गहरी सांस लो बेटा, गहरी गहरी सांस। इसका हिसाब तुमसे बाद में होगा। जल्दी दो मुझे। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ये शीरी को उसके कमरे में ले जाओ। चलो बेटा। चलो मेरी जान, हम कमरे में चलते हैं, आ जाओ। आराम से शीरी, आराम से। ये तुमने क्या किया शहरजाद? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने इतना खतरा मोल लिया? बताओ मुझे, जबकि तुम एक शादीशुदा औरत हो। बाबा, मैंने सब कुछ बता दिया ना।
उस खत में लिखा था वो फिरहाद को मारने वाले हैं। मैं क्या करती, उसे मरने के लिए छोड़ देती? ये बताओ तुम किससे हिसाब ले रहे हो जमशेद? अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो अंदर कहते, वहाँ क्यों खामोश रहे? मैं सिर्फ अपनी बेटी शहरजाद की वजह से खामोश रहा, क्योंकि शीरी बहुत चालाक है। और उसकी चालाकी ने मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की। अरे भाई, तुम लोगों को क्या हो गया? बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कुछ हुआ तो नहीं ना? बाबा ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा था शादी के बाद मेरी बहन को अकल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका दिमाग तो अब भी मासी मटका हुआ है। तुम्हें कुबत जैसा शौहर नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। आपा, मैं कह रही हूँ कि इस बात का फिरहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। बात सिर्फ एक इंसानी जान बचाने की है। अब बस भी करो, उस मनोज का नाम मत लो। चुप हो जाओ साहब। वैसे भी बात एक जान की है, तो वो अपनी जान खुद संभाले। बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम खुद को इस घर में गैर महफूज समझ रही हो तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। फजूल बातें करके लड़की का दिमाग खराब मत करो परवीन। शहरजाद कहीं नहीं जा रही है, ये अपने शौहर के साथ ही रहेगी। या अल्लाह, आप मेरी फिक्र मत करें अम्मी। हाँ, मेरी बच्ची, मेरी जान। शहरजाद, मेरी बात सुनो, अपने शौहर पर नजर रखो और जितनी जल्दी हो सके इस औरत से छुटकारा पाओ, वरना वो किसी न किसी तरह इस घर से तुम्हें निकलवा देगी। याद रखना मेरी बात। चलो बेटा अंदर जाओ, अब हम चलते हैं। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा कि जज्बात में आके फैसले मत किया करो। हाँ, अगर तुम एक बार भी मेरी बात मान लेती ना शीरी, तो आज ये नौबत ना आती। तो आप बताइए ना फुप्पो जान, मैं क्या करती? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीरी, फजूल बातें बंद करो। पता नहीं आखिर वो दिन कब आएगा जब तुम बड़ी होगी। शीरी, तुम कल ही अपनी फूफो के साथ लंदन जा रही हो। बाबा जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बस बहुत हो गया, तुम तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से ये सब क्या हो गया? भाई, याद है ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था? जरी तुम इस खेल से दूर रहो तो बेहतर है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। कल ही अपना सामान बांधो और अपनी फूफो के साथ लंदन चली जाओ। बात खत्म। ठीक है भाईजान, हम वैसा ही करेंगे। लेकिन पहले कम से कम एक बार डॉक्टर को तो दिखा ले हम, फिर जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। अगर परदेश में इसे कुछ हो गया तो? ठीक है, जो दिल चाहे करो और उक्ताए को बुलाकर इसका चेकअप करवा दो। ठीक है भाईजान, बिल्कुल ठीक है। बाबा जान, मुझे भेजने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये नामुमकिन है। अब उक्ताए को मनाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मैं कुबत को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मरकर भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी यहाँ से। सुना आपने? कह दीजिए बाबा से। क्या कहा तुमने? हाँ, कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। शीरी, होश में आ जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें होश में लाना अच्छी तरह से जानती हूँ। जाओ, तैयार हो जाओ, उक्ताए के पास जा रहे हो तुम लोग। तुमने कल रात वाली बात किस हक से मुझसे छुपाई कुबत? तो तुम में ये कहने की हिम्मत भी नहीं कि तुम अपनी बीवी को काबू नहीं कर सके। चचा, तुम ये सब देखकर भी नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बीवी अब भी अपने साबका मंगेतर से मिल रही है। चचा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या झूठ कह रहा हूं मैं? तुम तो अब तक अपना फर्ज अदा नहीं कर पाए कुबत, नक्कार आदमी। दुरुस्त कहा आपने। जो अजीम जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी वो मैं पूरी नहीं कर सका। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उस लड़की की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। जब तक उसका दिल राजी नहीं होगा, मैं शहरजाद को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब कि उसे हाथ नहीं लगाऊंगा? क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था कि बड़े होकर मुझे जवाब दे सको? तुम्हारी दूसरी शादी मैंने इसलिए करवाई कि तुम मुझे वारिस दे सको और वो मेरा नाम आगे बढ़ा सके। इसीलिए पाला गया है तो बेहतर है कि मुझे गोली मार दे। चचा, मार दे मुझे, अभी खत्म कर दे। मैं खुद बहुत तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से। तुम्हें किस बात का गुरूर है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? जमशेद की जान बचाकर खुद को हीरो समझने लगे हो तुम? जी बिल्कुल नहीं, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। आपके होते हुए मैंने आज तक एक पल भी अपनी मर्जी से नहीं जिया, लेकिन मैं शहरजाद के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ना ही मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा और ना आपको करने दूंगा।
तुम्हें इस दुनिया के लिए मैंने तैयार किया, मैंने। तुम्हारी ये जिंदगी मैंने बचाई। अब होश में आओ, जो काम दिया है उसे पूरा करो, वरना अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे एक वारिस की खुशखबरी चाहिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। समझ गए?